भाई अगर सरकार चाहती है कि हमारी नमाजों को रोकने के लिए, जाहिर सी बात है हम इसके लिए नहीं रुकेंगे। हम नमाजें पढ़ते रहेंगे। हम ऐसी उम्मत से हैं जो न कभी डरे हैं। हम अल्लाह के मानने वाले हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता हमें दिखाया है, हम उसको हमेशा मानते रहेंगे। ऐसी चीजें आती रहती हैं और जाती हैं। नमाज की बात है तो नमाज ईदगाह पे ही इरफान सैफी पढ़ेगा, और इंशाअल्लाह रही बात वहाँ पढ़ने की बात है कि सरकार की गाइडलाइंस जो आई है, रही बात तो सरकार को इंतजाम पहले करना चाहिए था। सरकार को ईदगाह के लिए नया अलॉटमेंट, नई जमीन पहले से अलॉट करनी चाहिए थी। अगर उसको लगता है कि हम अपनी नमाजें नहीं रोक सकते, भाई नमाज को ऐसी हम नई प्रथा नहीं बना सकते कि हम एक उसमें 4-4, 5-5, 6-6 बार नमाज पढ़ें। तो इसलिए अगर नमाज पढ़ेगा तो इरफान सैफी सबसे पहले। जेल जाना मुकदमे लिखे जाएंगे तो लिखे जाएं, मैं वहां नमाज पढ़ूंगा और मेरे साथ और लोग भी नमाज पढ़ेंगे। नहीं, नमाज पढ़ने के लिए मनाही नहीं की गई, नमाज पढ़ने की मनाही नहीं की गई है। ये कहा सरकार को इंतजाम करना था तो पहले करना था। 1947 से लेकर 2024 तक आज कोई हम नई प्रथा नहीं बनाने जा रहे हैं। आज हम कोई नया कानून बनाने नहीं जा रहे हैं। आज हम किसी चीज पे नई बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग चाहते हैं कि जहां नमाज हमारी पढ़ी जाती थी, सब एकजुट होके एक सफ में होके एक जगह होके हम लोग नमाज पढ़ते। तो इसलिए रही बात है, अगर प्रशासन को लगता है भाई वाकई उसका इंतजाम करे, अगर उसको लगता है कि वाकई हम लोग जो है, भाई हम लोग कोई वहां पे लड़ाई झगड़ा थोड़ी करने जा रहे हैं। भाई अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपनी फोर्स लगाए, अपनी बात करे। रही बात, हम कौन सा कोई जो है किसी के रास्तों को जाम करने जा रहे हैं। नमाज के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से ईदगाह कमेटी और अन्य लोगों के मशवरे से तय हुआ है कि एक 8 बजे नमाज अदा की जाएगी, फिर दूसरी शिफ्ट में 9 बजे अदा की जाएगी, उसमें क्या आप खास बात कह सकते हैं? भाई अगर उलेमाओं के बीच में मैं कुछ अपना कमेंट्स नहीं देना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ सरकार को, इरफान सैफी ये बताना चाहता है कि अगर वाकई आपको मुसलमानों की नमाजों की चिंता है, अगर आप वाकई चाहते हो कि कब्रों पे जैसे अभी आपने पीछे भी देखा होगा कि 4 जने सिर्फ 4 मुट्ठी डालने के लिए जाएंगे, क्या ऐसा रिवाज कोई नया नया हम बनाएंगे? भाई हर बार इन्होंने एक ट्रायल देख लिया हमारे शरीय कानून में घुस के 3 तलाक के मैटर में। अब ये चाहते हैं कि हर वक्त हमारी बिल्कुल पहचान को खत्म कर दें। तो मैं बिल्कुल इस लड़ाई की आवाज के साथ रहूंगा, और इंशाअल्लाह ईद के दिन नमाज वहीं अदा करें। ये बिल्कुल जो है आप देखें, भाई आप देखिए 1947 से लेकर 2024 तक, भाई इससे पहले अभी और सालों में भी हम लोग नमाज वहां पढ़ते आए हैं। तादाद में अगर ज्यादा हो जाते हैं तो इसको पहले इंतजामिया देखना चाहिए। इन लोगों को, गवर्नमेंट को अलॉट करनी चाहिए थी ईदगाह के लिए अलग से जमीन। भाई अगर लगता है कि वाकई जो है, चूंकि ये ईदगाह काफी पुरानी है और इस वक्त यहाँ पे तादाद चूंकि माइनॉरिटीज की बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए इन लोगों को पहले से प्रोविजन लेना चाहिए था। डीएम को प्रस्ताव भेजना चाहिए था कि यहाँ पर जो है कि नई ईदगाह तामीर करी जाए, या दूसरी ईदगाह के लिए तामीर करने के लिए उनको जमीन देनी चाहिए थी इन लोगों को। भाई ये हर बार एक ही चीज करते हैं।